नमस्कार दोस्तों, आज हम सौर मंडल की यात्रा पर चलेंगे। जानेंगे इसके निर्माण, संरचना और रहस्यों के बारे में। तैयार हैं एक अद्भुत खगोल शास्त्रीय यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लंबा होने के कारण इस वीडियो को भागों में बनाना पड़ेगा। यह पहला भाग है। सौर मंडल का गहन विश्लेषण। सूरज, सन, विशेषताएं और संरचना। सूरज सौर मंडल का केंद्रीय तारा है, जिसकी विशालता और ऊर्जा जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 3,33,000 गुना अधिक है। सूरज की सतह पर तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके कोर में तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। उदाहरण, सूरज की ऊर्जा से हमें प्रकाश और गर्मी मिलती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, सूरज की ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर मौसम और जलवायु के परिवर्तन नहीं हो सकते और हमें भोजन और ऊर्जा के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो सकते। सौर मंडल की संरचना और विविधता। ग्रहों की विभिन्न श्रेणियां। टेरेस्ट्रियल ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठोस सतह वाले जैसे पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध। गैसीय ग्रह, गैस जायंट्स, विशाल गैसीय वायुमंडल वाले जैसे बृहस्पति और शनि। आइस जायंट, आइस जायंट्स गैसीय वायुमंडल के साथ साथ ठोस आइस संरचनाओं वाले जैसे यूरेनस और नेपच्यून। उपग्रहों की विविधता। ठोस और पत्थर के बने उपग्रह जैसे चांद, घने वायुमंडल वाले उपग्रह जैसे शनि का उपग्रह टाइटन, धूमकेतु और उल्कापिंड। धूमकेतु बर्फ और धूल के मिश्रण से बने होते हैं। उल्कापिंड चट्टानी और धातुई होते हैं। ग्रह यानी प्लैनेट्स 8 प्रमुख ग्रह हैं, जो सूरज के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। बुध, मर्क्यूरी, सूर्य के सबसे करीब और सबसे छोटे ग्रह का व्यास 4,880 किलोमीटर है। इसका तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस और रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक बदलता है। इसकी पतली वायुमंडल बाहरी अंतरिक्ष से सुरक्षा नहीं करती। वृश्चिक वीनस, सूर्य का दूसरा ग्रह, पृथ्वी के आकार के लगभग समान है। इसका घना वायुमंडल तापीय प्रभाव से तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाता है और सतह पर 900 बार वायुमंडलीय दबाव होता है। यहां तरल पानी की कोई मौजूदगी नहीं है। पृथ्वी अर्थ, जीवन के लिए अनुकूल ग्रह, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और पानी की मौजूदगी है। विविध जलवायु और स्थलीय परतें जीवन को समर्थन देती हैं। मंगल, मार्स, लाल ग्रह की सतह आयरन ऑक्साइड से लाल है। इसका व्यास पृथ्वी के आधा है और वायुमंडल पतला है। यहां ओलिम्पस मॉन्स, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, और वल्लेस मरीनरिस जैसी विशेषताएं हैं। बृहस्पति जुपिटर, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जिसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। इसमें एक विशाल रेड स्पॉट यानी एक बड़ा तूफान और 95 से अधिक उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। शनि सैटर्न अपने शानदार रिंग सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। इसका व्यास 1,20,536 किलोमीटर है और इसके रिंग बर्फ और पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। इसके पास 80 से अधिक जात उपग्रह हैं। यूरेनस, गैसीय ग्रह, जो अपनी कक्षा में 98 डिग्री के झुकाव के साथ घूमता है।
इसका वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसके चरम मौसम के कारण ठंडा है। वरुण नेपट्यून सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह नीला दिखाई देता है क्योंकि इसमें मीथेन की उच्च सांद्रता है। इसमें तेज हवाएं और विशाल तूफान होते हैं, जैसे ब्लू स्पॉट, जो बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट से भी बड़ा हो सकता है। उपग्रह यानी मून ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का चांद, जो सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा पिंड है। बृहस्पति के 4 प्रमुख उपग्रह गैलीलियन चंद्रमा जैसे आयो, यूरोपा, गनीमीड और कलिस्टो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें से कुछ में आंतरिक महासागर होते हैं जो जीवन की संभावना को समर्थन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यूरोपा बृहस्पति का एक उपग्रह माना जाता है कि इसके नीचे एक महासागर है जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। बौने ग्रह पूर्ण ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन उनकी अपनी पूर्ण गोलाकार आकृति और अन्य विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रहों के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। इनमें प्लूटो, हॉमिया, मैकेमेके और सेरेस शामिल हैं। उदाहरण के लिए प्लूटो एक बौना ग्रह कभी सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। धूमकेतु ये बर्फ और धूल से बने पिंड हैं जो सूर्य के पास आते समय एक लंबी और चमकदार पूंछ बनाते हैं, जैसे हाले का धूमकेतु जो हर 76 साल में सूर्य के पास से गुजरता है। उदाहरण के तौर पर हाले का धूमकेतु जो 76 वर्षों में एक बार सूर्य के करीब से गुजरता है, सौर मंडल के बाहरी हिस्से से आता है और अत्यधिक चमकदार होता है। उल्कापिंड ये छोटे चट्टानी पिंड हैं जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित मुख्य बेल्ट में पाए जाते हैं। कुछ उल्कापिंड सौर मंडल के आंतरिक हिस्से में आकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सीरेस मुख्य बेल्ट का सबसे बड़ा उल्कापिंड है और बौने ग्रह के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। मेटेरॉइड्स छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो सौर मंडल में यात्रा करते हैं। ये चट्टान, धूल और धातु के मिश्रण से बने होते हैं और इनका आकार दाने से लेकर कुछ मीटर तक हो सकता है। सामान्यतः मेटेरॉइड्स का आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1 या 2 मीटर तक होता है। इनकी संरचना में धातु जैसे निकेल और आयरन और सिलिकेट सामग्री भी शामिल हो सकती है। ये अक्सर सौर मंडल के निर्माण के दौरान बचे अवशेष होते हैं और उल्कापिंडों और धूमकेतुओं से उत्पन्न होते हैं। जब मेटेरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसे उल्का कहा जाता है। वायुमंडल में घर्षण के कारण यह चमकते हुए एक प्रकाश पथ बनाता है। यदि इसका एक भाग पृथ्वी की सतह पर गिरता है तो उसे उल्कापिंड कहते हैं। मेटेरॉइड्स का अध्ययन सौर मंडल के विकास को समझने और संभावित खगोलीय खतरों को पहचानने में मदद करता है। इस वीडियो में हमने सौर मंडल की संरचना और इसके घटकों जैसे सूरज, ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड और मेटेरॉइड्स का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। अगले वीडियो में हम सौर मंडल के 4.6 अरब वर्ष पहले गैसीय नेबुला के संकुचन से बनने की प्रक्रिया और मिल्की वे गैलेक्सी के ओरियन आर्म में इसके स्थित होने की जानकारी जानेंगे। मिलते हैं इस विषय पर अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस खगोल शास्त्रीय विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।